वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एम्पायर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन पहले भी ही अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये बोलता है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। कहता यह है कि क्या आप जीरो को रेशनल नंबर में आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो मैं पहला क्वेश्चन होता है इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। पहले तो हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, पहले हम ये जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, जो रेशनल नंबर मेरा है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, वही मेरा रेशनल नंबर होता है। तो पहला दिया हुआ इज जीरो इज रेशनल नंबर। हाँ तो ठीक है, हमें ये बताना क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देख सकते हैं 0/1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे पी की जहाँ पे 0 हो जाएगा और क्यू के यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो भैया यहाँ पे क्यू इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे क्यू इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे क्यू इक्वल टू 5 हो गया। तो यस जीरो इज रेशनल नंबर। अगर जीरो है तो जीरो को अपन हम कुछ लिख सकते हैं। तो क्या जीरो में रेशनल नंबर है, तो बहुत ईजी से कर सकते हैं यस जीरो इज रेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्यू की जीरो नहीं है, तो जीरो इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं जीरो एक कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं इजी कॉन्सेप्ट से, पूरा नंबर। हाँ अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड गिवन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप देखिए पहले, ठीक है। पहले गिवन क्या दिया है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। यहाँ पे गिवन क्या है 4, यहाँ पे मैंने 4 कर लिया, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का मतलब यही होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके अपान कुछ नहीं है तो 1 मान लें, ठीक है। और इसके अपान कुछ नहीं है तो 1 मान लें, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है 3 and 4 रेशनल नंबर फाइंड 6, 3 and 4 के बीच में 6 हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक चीज हम देखते हैं, अगर 3 और 4 को अगर हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, अगर हम लिख कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 और प्लस 4 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ से 7 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी कर सकते हैं। अभी एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले इसको बताते हैं। तो 7 हो गया। तो अगर इसमें 7 की मल्टीप्लाई और इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 21/7, ठीक है। अगर आप 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 28/1, ठीक है। पहला 28/7, ठीक है। तो जो हम मेरा 21/7 और दूसरा क्या मिल गया आपको 28/7, इसी के बीच का हमको कोई 6 रेशनल नंबर से फाइंड आउट करना है। तो 21 के बाद क्या आएगा 22 आएगा, 22/7, ठीक है। 23/7, 24/7, 25/7 कर सकते हैं, 26/7 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और एक आपका हो जाएगा 27/7, ठीक। ये मेरा जो है आंसर हो जाएगा 22/7, 23/7, 3 और 3 6 हो गया। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसको करने के 2-3 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड है, दूसरा मेथड ये होता है कि आपको देखिए अगर 3 और 4 है, अगर इसमें अगर हम 8 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो यहाँ पे 24/8 हो जाएगा और यहाँ पे 32/8 हो जाएगा। इसके बीच में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30/10 हो जाएगा और 40/10 हो जाएगा, यानी कि उसके भी बीच में भी आप 6 रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिसाइड आपके चॉइस पे होता है कि आप कैसे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा इजी तरीका ये होता है 3 4 है तो उससे बड़े नंबर्स को आप लेकर के चेक कर लीजिए। 3 4 था, दोनों को एडिशन कर दिया 7 हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देखा कि 21 28 है, तो इसके बीच में 6 नंबर बहुत आसानी से हम इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5
एंड 4/5, यानी कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कोई जो है 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले जो गिवन है उसको आप देखिए 3/5 है, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4/5 कर लिया। देखिए हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उससे आप एक मतलब उससे 5 है तो 5 से ज़्यादा कोई एक नंबर को चॉइस कीजिए और दोनों का ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपका जो है गिवन सोल्यूशन इजी मेथड से आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए ये जो गिवन क्वेश्चन है 3/5 4/5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एक कोई नंबर लेते हैं, कोई नंबर चॉइस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अगर हम कोई नंबर 6 लेते हैं तो 6 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दें और इसमें भी कर दें, ठीक है। तो देखिए जब हम 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और बाई 30 हो जाएगा, और ये जो होगा 24/30 हो जाएगा, ठीक है। और हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए, यानी कि 18 और 24 के बीच में हमें कोई 5 रेशनल नंबर को ही फाइंड आउट करना है। तो 18 के बाद आप 19/30 कर दीजिए, 20/30 कर दीजिए, 21/30 कर दीजिए, 22/30 कर दीजिए और 23/30 कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट और मेथड होता है। कोई इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देगा, कोई इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देगा, कोई 8 को ले लेगा। तो आपने भी कोई एक ऐसा नंबर चॉइस करना है जिसके बीच में कोई 5 रेशनल नंबर बन जाए। हम देखिए जनरली हम ऐसे नंबर को इलेक्ट करते हैं जिसके बीच में, जिसके मतलब अंदर जो है कोई 5 रेशनल नंबर को हम आसानी से जो है सेलेक्ट कर सकें। तो हम 6 को लेकर देख रहे हैं, 18 हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है, तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि इसके जो इस बिटवीन 3 and 4 जब 18 and 24 हो रहा है तो बिटवीन 18 and 24 5 रेशनल नंबर्स इजी तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं, इसमें क्या कहता है गिवन क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बहुत ईजी है, हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वह होल नंबर होता है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एज इट कंटिन्यू रहेगा, और जो होल नंबर भी होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन 0 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है वह होल नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस, यहाँ पे आप लिख दिए यस, यस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यस। अब हम देखेंगे, हाँ ये ट्रू इसलिए है क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होता है वह 1 से स्टार्ट होता है, और द होल नंबर्स होता है मेरा वह कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डैश आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि जो नेचुरल नंबर्स होता है वह होल नंबर्स होता है, क्योंकि देखिए जो होल नंबर्स होता है, देखिए नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो होल नंबर 0 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर का भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर है नंबर्स होता है वो होल्स नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव होइएगा। अगर एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर जो मेरा होता है 0 से स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ को बहुत अच्छे से आप देखिएगा कि अगर नेचुरल नंबर से तो होल्स नंबर होगा तो ट्रू होगा, लेकिन अगर होल्स नंबर इज ए नेचुरल नंबर तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो हम जो मेरा क्वेश्चन गिवन था एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, तो ये ट्रू होगा बिकॉज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से और होल नंबर्स यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन है, जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल्स नंबर, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स अगर हम जाने तो इंटीजर्स में आपका एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तो अगर आप जानेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है और ये आपका एक कोई आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है इसमें आप देखिए ये आपका 1 से 2 से ऐसे स्टार्ट होगा, और जो निगेटिव इंटीजर्स होगा तो मान लीजिए -1 -2 ऐसे कुछ जाएगा,
ठीक है। तो हमको ये देखना है, कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स अगर रहेगा तो हम कह सकते हैं वो होल नंबर रहेगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स होल्स नंबर कहाँ होता है? तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए फॉल्स, आप इसको फॉल्स लिखिए और यहाँ पे रीजन दे दीजिए बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब फिर एक बार समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन ये था कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, हमको ये बताना है कि एवरी जो इंटीजर्स है क्या है? होल नंबर है। तो हम जानते हैं जो इंटीजर्स होता है ये मेरा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहेगा तो हम का तो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स मेरा 1 से स्टार्ट होता है, वह होल नंबर समझ में आता है। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स आपका है वह तो हमेशा, ये कहाँ होल नंबर? ये तो होल नंबर नहीं होगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट अ होल्स नंबर। अब तीसरा कंडीशन क्या, क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। जो मेरा तीसरा जो कंडीशन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर का जो कंडीशन होता है, अगर हम कह दें 2 बाई कुछ नहीं है तो 1 है, तो p बाई क्यू का फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो 2 तो आपका ये एक 2 तो आपका एक होल नंबर हो गया, लेकिन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होगा? तो ये फॉल्स होगा, इसको फॉल्स कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका समझिए रीजन क्यों फॉल्स ये होगा। अगर हम मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, तो क्या ये 1/2 तो आपका होल नंबर नहीं होगा? तो फॉल्स बिकॉज, यहाँ फिर लिखिए बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो फिर समझिए, कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होगा? तो नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो। आप देख सकते हैं अगर 2 हम ले रहे हैं तो ये आपका होल नंबर हो जा रहा है, लेकिन अगर हम 1/2 ले रहे हैं, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो इस तरह का आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा 1.2 रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।